सभी बच्चों को ग्रीटिंग नमस्कार। तो हमने आज रीजनिंग का जो पार्ट है वो थर्ड लिया है। बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है, जो बार बार पेपर में आते हैं क्वेश्चन, जिस टाइप से आते हैं वो दो टाइप हमने पढ़ ली थी, इनटू प्लस माइनस और स्टेप फॉर्म। लेकिन कुछ और भी पैटर्न होते हैं नंबर सीरीज के अंदर जो फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो आइए उनके ऊपर हम काम करते हैं। सबसे पहले तो आप जितने भी क्वेश्चन लिखे गए हैं इन सभी को खुद से ट्राई करो, खुद से सोल्व करो, ठीक है। बेसिकली जो आज हमने क्वेश्चंस लिए हैं ये क्वेश्चंस थोड़े से हटके पैटर्न वाले हैं, ठीक है। जो पैटर्न है वो हमें ज़्यादातर देखने को नहीं मिलता, यानी ज़्यादातर हमें सीखा या सिखाया नहीं जाता, ठीक है। लेकिन हम नंबर सीरीज़ में हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसके हम जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं, जितने भी पहलू होते हैं या जितने भी उसके ऊपर पैटर्न होते हैं वो सारी ही चीज़ें हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपसे क्या बताया था अभी? मैंने आपसे दो ही बातें बताई थी कि आप क्वेश्चन को देखोगे और क्वेश्चन को देखते ही इनटू प्लस माइनस का लॉजिक लगाओगे। कब लगाओगे? जब सीरीज आराम आराम से बढ़ेगी और एकदम से बढ़ जाएगी तब लगाना है। दूसरी बात ये जानी थी कि भाई अगर हमें कोई सीरीज ऐसी नज़र आती है, कोई सीरीज ऐसी है जो आराम आराम से बढ़ रही है, यानी जो गैप है नंबर्स के बीच में वो कम है, मिनिमम है, ठीक है, हमें तब कौन सी फॉर्म लगानी है? तो आपने कहा तब हम लगाएंगे स्टेप फॉर्म लगानी है, ठीक है। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपने देखा भाई 5, 6, 16, 57, 244। अब आपने बात तो समझी क्या कि भाई 57 से 244 बना, इसका मतलब नंबर एकदम से बढ़ गया, एकदम से इंक्रीज हो गया। अगर नंबर ना एकदम से इंक्रीज हो गया तो हम क्या करेंगे? इनटू प्लस या माइनस। अब देखो इसको लगभग मानो 60 और ये 240, तो 6 चौक 24 यानी लगभग कितना गुना होगा? तो आपने कहा लगभग कितना गुना? तो आपने कहा 4 गुना। जब हम 57 को 4 से गुणा कर रहे होंगे तो आ जाएगा कितना? 228। लेकिन ये कितना? 244। तो 244 और ये 228, तो 228 से कितना बड़ा है? तो आपने कहा 16 बड़ा है, तो मैंने कर दिया प्लस 16। आपने कहा आगे क्या कहा कि 16 तिया 48, 48 और 57 पे पहुंचना है। 48 57 कितने फर्क रह गया? तो आपने कहा 9 का। तो ऐसे आपने कहा कि भाई 6 दूनी 12, 12 और 4 कितना हो गया? 16। तो ऐसे आपने कहा 5 एकम 5 और ये कितना हो गया? 6। क्या पैटर्न है देखो, गुणा 1 जमा 1, गुणा 2 जमा 4, गुणा 3 जमा 9, गुणा 4 जमा 16। तो आप मुझे बताओ 1 का मतलब 1 का स्क्वायर है? बिल्कुल है। 4 का मतलब किसका स्क्वायर? आपने कहा 2 का। 9 का मतलब किसका स्क्वायर है? 3 का। 16 का मतलब किसका स्क्वायर है? 4 का। इसका मतलब गुणा 1 जमा 1 स्क्वायर, गुणा 2 जमा 2 स्क्वायर, गुणा 3 जमा 3 स्क्वायर, ऐसे गुणा 4 जमा 4 स्क्वायर। तो आपने क्या कहा? गुणा 5 और प्लस 5 का स्क्वायर कितना रहा होगा? 25। भाई मैंने आपसे लास्ट क्लास में क्या बताया था कि जब भी हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, जब भी हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब हम क्या करते हैं भाई? उस नंबर का हम क्या कर देते हैं? आधा कर देते हैं। तो 244 का आधा कितना हो जाएगा? 122। 122 का मतलब कितना रहा? 1220। 1220 में कितना मिलाएंगे? तो 25। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1245। उम्मीद है बात आप समझ पाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपने क्या देखा? आगे आपने देखा कि नंबर एकदम से बढ़ा। अगर नंबर एकदम से बढ़ा तो आप मुझे बताओ इसका जो दोगुना होगा, या फिर आप इसको मानो 22 और इसको मानो 480, तो 22 चौक 88 होगा। यानी कि अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई इस चीज़ को मैं कर पाता हूँ तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। 22 चौक 88, 88 का मतलब क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा 900। तो बहुत बड़ा हो गया नंबर भाई। 22 22 दूनी 44 होता ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करो। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा कितना? 450। लेकिन ये कितना भाई? 81। 81 मतलब कितना कम है? तो आपने कहा भाई ये ज़्यादा है, 31 ज़्यादा, ठीक है। आगे आपने देखा कि भाई यहाँ 81 है, यहाँ 225 है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे। अगर मैं 3 से ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये आ जाएगा कितना? 243, ठीक है। अब 243 में आ जाएगा 7 और 5 प्लस कितना हो जाएगा? आपने कहा 12 हो जाएगा। एक बात हमने क्या समझी? एक बात ये समझी, यहाँ पे हमने कितना गुना लिया? 3 गुना लिया कि भाई गुणा 3 प्लस 12 गुणा 4 प्लस 31, या फिर आप यहाँ देखोगे 17 चौकर 17 पंजे 85। यानी कि कोई हमें ना, मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इस क्वेश्चन से कि ऐसा नहीं है कि नंबर सीरीज एकदम से बढ़ी तो वहाँ पे हम इनटू प्लस माइनस ही लगा पाएंगे। ज़्यादातर ऐसा होता है, 85% क्वेश्चंस के अंदर ऐसा होता है, अगर
नंबर सीरीज एकदम से बढ़ जाती है तो हम क्या करते हैं, तो आपने कहा कि भाई इंटू प्लस माइनस लगा दो, लेकिन हर क्वेश्चन में इंटू प्लस माइनस नहीं लगेगा। अगर हर क्वेश्चन में इंटू प्लस माइनस नहीं लगेगा तो आप क्या बोलेंगे कि भाई गैप करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में इंटू प्लस माइनस लॉजिक नहीं लगता है तो हमें क्या अपनाना, स्टेप फॉर्म। तो आइए स्टेप फॉर्म अपना के देखते हैं। तो इनका गैप कितने का होगा भाई, 16 का। इसका गैप हमने देखा तो ये कितने का हो गया भाई, 64 का। इसका गैप हमने देखा यहाँ पे 144 का। ऐसे यहाँ पे हम गैप बना रहे होंगे तो यहाँ पे जो गैप होगा 256 का। भाई हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि वो जो बात मैंने बोली थी कि अगर एकदम से सीरीज बढ़ जाती तो इंटू प्लस माइनस लगाइए। आप लगा सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं, ये बात आप लगाएंगे तो ये मोस्ट प्रोबेबल होगा कि क्वेश्चन बन जाएगा। अगर क्वेश्चन नहीं बनता है तब हम नेक्स्ट स्टेप लेके चलते हैं जिसका नाम क्या, स्टेप फॉर्म। तो आपने यहाँ से एक पैटर्न ऑब्जर्व किया क्या, कि भाई 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, यानी यहाँ पे क्या है भाई 8 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या है 4 का स्क्वायर, ये कितने का 8 का स्क्वायर, ये कितने का 12 का स्क्वायर, और ये कितने का 16 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 18 का स्क्वायर, 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 20। और 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 होता है। 20 का स्क्वायर 400 होता है तो ये कितना हो जाएगा भाई 881 हो जाएगा। बात आप समझ पा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो मैंने आपसे कहा कि क्या एकदम से नंबर बढ़ा, एकदम से नंबर बढ़ा तो हम इंटू प्लस माइनस तो लगाएंगे नहीं, बिल्कुल नहीं लगाएंगे, ठीक है भाई। हमने देखा इंटू प्लस माइनस तब लगता है जब नंबर एकदम से बढ़ता है, एकदम से बढ़ा नहीं तो हम देखते हैं कौन सी फॉर्म। आपने बोला कि भाई स्टेप फॉर्म लगा के देख लीजिए। और यदि हम स्टेप फॉर्म इसमें लगाते ना तो भाई देखो कोशिश करो स्टेप फॉर्म लगाएंगे। तो आपने कहा गैप कितने का आ गया भाई 6 का आ गया, 9 7 कितने का हो गया 16 का हो गया। यहाँ जो गैप होगा वो कितने का होगा, फिर से 6 का होगा। यहाँ पे जो गैप रहा होगा कितने का रहा होगा 24 का। तो आप देखेंगे भाई इससे में कोई लॉजिक नहीं मिला। मैं आपसे यही बताना चाह रहा हूँ कि मोस्ट प्रोबेबल ऐसा होता है अगर सीरीज एकदम से बढ़ जाती है तो इंटू प्लस माइनस लॉजिक लगेगा ही लगेगा, या फिर अगर हमारा गैप मिनिमम है तो वहाँ स्टेप फॉर्म लगेगी ही लगेगी। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो और क्या अप्रोच है जो हमें लगानी है, मतलब मैं आपसे यही यहाँ सिखाना चाह रहा हूँ। ऐसा नहीं कि भाई मैंने ये बोल दिया कि 2 ही मेथड है, 2 ही पैटर्न है, 2 ही मेथड से आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। आज की क्लास में हमें यही सीखना है या फिर यही जानना है कि भाई अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे। तो आप एक दूसरा नजरिया अपनाएंगे, एक दूसरा पैटर्न अपनाएंगे। वो दूसरा पैटर्न क्या, देखो आप इन नंबर को गौर से देखो। क्या ये नंबर किसी के स्क्वायर या क्यूब के आसपास तो नहीं है। फिर से मैंने क्या बोला कि क्या ये नंबर किसी के स्क्वायर या क्यूब के आसपास तो नहीं है। तो देखो आपने बोला कि भाई जो 17 है ना, वो जो 17 है वो 16 यानी कि 4 का स्क्वायर 16 जमा 1 है। आपने कहा बिल्कुल। 23 किसके पास है, तो 23 जो है वो 5 का स्क्वायर माइनस 2 के आसपास है। 39 किसके आसपास है, तो भाई 6 का स्क्वायर 36 जमा 3। 45 क्या होगा 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4। ये क्या होगा 8 का स्क्वायर 64 प्लस कितना हो जाएगा, आपने कहा 5। तो भाई मैंने आपसे ये बताया अभी, या हमने ये सीखा कि अगर इनटू प्लस माइनस या स्टेप फॉर्म जहां हम नहीं लगा पाते हैं तो आपको नंबर्स देखना है या नंबर्स जानना है कि क्या वो नंबर्स किसी के स्क्वायर के या क्यूब के आसपास तो नहीं है। तो हमने यहाँ से एक पैटर्न समझा। देखो 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, 9 का स्क्वायर माइनस का 6, 81 माइनस 6 कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। उम्मीद है ये बात आप समझ पाए। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब आपने फिर से एक सीरीज देखी, एक नया पैटर्न देखा कि भाई यहाँ तो ना तो नंबर एकदम से बढ़ रहा है और जो गैप है वो भी अजीब सा है कि भाई 110 110 156 156। तो भाई फिर से मैंने आपसे क्या कहा, अगर हमें जहाँ पर भी ये 2 स्टेप नहीं लगे ना तो वहाँ पे देखो क्या नंबर स्क्वायर के या क्यूब के आसपास तो नहीं है। तो देखो मैंने आपसे कहा कि भाई 10 का स्क्वायर 100, 100 में हमने कितना जोड़ दिया 10, 110 हो गया, बिल्कुल ठीक है। मैं आपसे कहता हूँ 11, 11 का स्क्वायर कितना होगा 121, 121 में से 11 घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा 110, बिल्कुल सही है। 12 का स्क्वायर 144, 144 में 12 जोड़ेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, आपने कहा 56, सही है।
13 का स्क्वायर 169, 169 में से 13 घटाएंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 156, सही है। 14 का स्क्वायर 256, 256 में अब हमें जो जोड़ना है वो कितना जोड़ना है, 14 जोड़ना है। तो आपने कहा होगा तो ये कितना आ जाएगा, आपने कहा 270 आ जाएगा। 14 14 100, अरे सॉरी गड़बड़ कर दिया। 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 196 में हम कितना मिला रहे होंगे 14, तो आपने कहा इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 210। अगले वाला क्या होगा, 15 का स्क्वायर माइनस 15, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, 225 में से 15 घटाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 210 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप सभी बच्चे समझ पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, रीजनिंग आसान है, इजी है। ठीक है, आगे देखो। आगे फिर से आपने देखा, क्या देखा कि भाई एक तो ये देखो, मैं आपसे यही बताना चाह रहा हूँ, पहले आपने करना क्या है, अगर सीरीज एकदम से बड़ी इंटू प्लस माइनस, गैप कम है तो हम क्या लगाएंगे, स्टेप फॉर्म। ठीक है, तो हमने सब पहले आपको यही करना है। ठीक है, तो आपने देखा कि भाई हमें गैप कम है तो हमने स्टेप फॉर्म लगाया। अगर हमने स्टेप फॉर्म लगाया तो यहाँ पे कितना 44, आप स्टेप फॉर्म लगा रहे हैं तो यहाँ पे हम इन दोनों का जो गैप कर रहे होंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा 64। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं तो आगे आपने देखा होगा 2 ये आ जाएगा 5, 52 आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखो हमने क्या करना है, हमें क्या समझ आया, यहाँ से हमने देखा 44 64, फिर क्या है 52, इन दोनों का डिफरेंस कितने का 20 का। फिर हमने देखा इन दोनों का जो डिफरेंस रहा होगा 8 और 4 12 का, ये कितना होगा -12। अब देखो क्या कुछ पैटर्न नज़र है, आपने कहा भाई कोई पैटर्न मुझे लगता नहीं कि नज़र आ गया होगा। ठीक है, अगर हमें कोई पैटर्न नज़र नहीं आता तो मैंने आपसे यही तो बोला है, यही बोला है कि भाई आप नंबर्स को देखिए, क्या वो स्क्वायर या क्यूब के आसपास तो नहीं है। मतलब मैं जनरली बच्चे ऐसे ही करते हैं कि भाई ऐसे सबसे पहले हमने देखा गैप किया, गैप करते ही अगर पैटर्न नहीं समझ आता तुरंत छोड़ दो, छोड़ते ही नंबर देखो कि भाई क्या ये स्क्वायर के आसपास है। या फिर दूसरी बात मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि जब आप क्वेश्चन के पैटर्न के ऊपर प्रैक्टिस कर लेंगे तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आपके अंदर वो चीज़ डेवलप हो जाएगी, आप क्वेश्चन देखोगे और बना दोगे। क्योंकि हर चीज़ ना प्रैक्टिस के ऊपर होती है। हमारा जो माइंड है, हमारा जो ब्रेन है, वो जो होता है वो हैबिट के ऊपर काम करता है, या फिर वो काम करता है उसी लॉजिक के ऊपर जो लॉजिक हमने पहले पढ़ रखा है। ठीक है, तो भाई हमने देखा कोई पैटर्न समझ आ नहीं रहा है। अगर हमें कोई पैटर्न समझ नहीं आ रहा ना तो भाई तुरंत देखो 122 किसके आसपास होता है, आपने देखा 11 का स्क्वायर 121 प्लस 1 कितना होगा 122, 166 13 का स्क्वायर 169 माइनस 3 166 230, 15 का स्क्वायर 225 जमा 5 230, 17 का स्क्वायर 289 289 माइनस के 7 282, ऐसे ही 19 का स्क्वायर 361 361 जमा में 9, हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 370। उम्मीद है समझ पा रहे। आगे बढ़ते हैं, अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन फिर से आपने देखा कि भाई सीरीज बढ़ी, लेकिन यहाँ तो बढ़ी, लेकिन यहाँ तो देखो, यहाँ देखो और फिर यहाँ देखो। आप यहाँ देखेंगे भाई ना तो यहाँ पे इंटू प्लस माइनस का लॉजिक हमें कोई नज़र आता, ना ही हमें कोई स्टेप फॉर्म नज़र आती। तो आइए हम कैसे सीखते हैं। मैंने आपसे कहा कि क्वेश्चन देखो, नंबर्स को देखो, क्या वो स्क्वायर या क्यूब है। आपने कहा भाई 28 27 के आसपास आता, तो अब मैंने आपसे कहा 3 की क्यूब 27 और ये कितना हो गया 28, सही है। मैंने आपसे कहा, क्या कहा कि भाई देखो 3 का स्क्वायर 9, 9 में से गया कितना हुआ 8, सही है। मैं आपसे कहता हूं कि 2 की क्यूब 8 में से एक गया 9, सॉरी 2 की क्यूब 8 और ये कितना हो जाएगा 9। फिर आगे मैंने कहा कि 2 का स्क्वायर 4, 4 में से गया 3। फिर आगे मैंने कहा 1 का स्क्वायर 1 में 1 मिलाया 2, और 1 का यहाँ पे क्या करना हमें क्यूब करना ना, 1 की क्यूब 1 जमा 1 2, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 माइनस का कितना आ गया 0। देखो स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब, तो यहाँ पे क्या आएगा स्क्वायर किसका आएगा 4 का, 4 का स्क्वायर 16 होता है। देखो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या है माइनस, यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा, आपने कहा 15 आ जाएगा। उम्मीद है सभी बच्चे समझ पा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने फिर से क्या देखा, यहीं पे फिर से ये देखा कि ये जो सीरीज है इसमें ना तो एकदम से सीरीज बढ़ी और ना ही आपने देखा कि गैप से हम कर पाएंगे। तो आपको इसको ऐसे बनाना है, जैसे यहाँ पे आपने देखा कि भाई 0 का स्क्वायर प्लस 1 1 होगा, 0 की क्यूब माइनस 1 1 होगा,
फिर आप 4 बनाएंगे तो 4 ऐसे बनाएंगे कि भाई 1 का स्क्वायर जमा कितना होगा 3 4, और 1 का क्यूब होगा और -3 होंगे तो -2, और ऐसे आपने कहा 2 का स्क्वायर प्लस 5 9, और यहाँ पे आ जाएगा 2 की क्यूब माइनस के 5 कितना आ जाएगा 3। देखो ये आ जाएगा, ये देखो कितना है 0 और 1 कितना है 1, 0 में से 1 घटाएंगे -1, 1 और 3 4, 1 में से -3 गया तो कितना है भाई -2, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 5 कितना है 9, ऐसे ही 2 की क्यूब 8 में से 5 गया 3, 0 0 1 1 2 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, यहाँ स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा स्क्वायर, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, 1 और 2 3 और 2 5 और 2 7, प्लस में कितना आ जाएगा 7, तो 3 3 9 और 7 कितना हो जाएगा 16। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है एक तो आप खुद ही बनाएंगे, इसका आंसर सभी बच्चों ने देना है, कमेंट में देना। ठीक है, तो उम्मीद है कि मैं कुछ यहाँ हम कुछ अलग से पैटर्न या कुछ अलग से लॉजिक जान पाए। तो अभी के लिए सभी बच्चों को इतना है। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर टुडे। थैंक यू।